वो साल था 2013 और जगह थी मुजफ्फरनगर का कवाल गांव। बहुत दर्दनाक वो हादसा था, लेकिन 8 साल के बाद मैं इसी पड़ताल पर निकला हूं, मुजफ्फरनगर के अंदर मौजूद हूं और मुजफ्फरनगर जिले के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? सुमित चौधरी। सुमित चौधरी। हाँ। जाट हैं आप? जाट है। मैं यदि बात करूं साल 2013 में जो दंगे हुए थे, जो सचिन और गौरव की हत्या जिन दंगों में हो गई थी और भी लोग उसमें मारे गए थे, क्या मुजफ्फरनगर के लोग वो दंगे भूल चुके? बिल्कुल नहीं भूल रहे जी। याद है, और ये तो आत्मा पर रखे दंगे जो थे। हम तो वहाँ से मौजूद थे उस दौरान। शायद मुझे लगा लास्ट वाहन जो हमारा ही था गंग नहर पर जब निकला था, उससे बाद के वाहन, हमारे से बाद के जो भी वाहन थे वे सब उन्होंने रोक लिए थे। और जो यहाँ से गांव पकड़ना हमें मुश्किल हो गया था, डर लगा था हमें। उन तो प्री प्लान दंगा था, प्लान कर रखी थी उन्होंने। और जो सचिन गौरव को मार दिए थे उन्होंने, और इसके लिए लोग बाग जा रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, उस पर कार्रवाई की गुहार लगा रहे थे सरकार से, पर सरकार ने जो इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जो आरोपी थे उन आरोपियों को बरी करवा दिया, डीएम के एसएसपी के तबादले तक करवा दिए उन्होंने, एकदम एट ए टाइम। 1 घंटा भी नहीं लगा, हम तो वहाँ मौजूद थे। किसने करवा दिया? आजम खान ने करवाए थे साफ साफ तबादले, अखिलेश सरकार थी। बताओ। और तो इसमें कुछ कहना है ही नहीं, और कुछ भी बात कहनी तो लाग लपेट ही करनी है, और तो कुछ रहा ही नहीं इसमें। हमने भूलने गए दंगे को। आप तो बता रहे हैं कि वहां पर मौजूद थे आप, तो मतलब आप ही की ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली से आप लोग भी आ रहे थे? ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे थे, हम भी वहां से गए थे। वो तो शुक्र भगवान का ही हो कि हमने जो ट्रैक्टर का मुंह अपने रास्ते की तरफ कोई मोड़ को खड़ा कर लिया था, ये सोचते हुआ भीड़ है, फिर निकलने में थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, हम निकल जाएंगे जल्दी। पर हमें क्या पता था कि हमारी ये जल्दी हमारी जान बचा सको। थोड़ी सी आगे की सोच लेनी चाहिए आदमी को। कहीं भी जाने से पहले अपना प्लान रखना चाहिए कि भाई हम क्या करेंगे। पर हम तो बेभौं जा रहे थे, भाई कुछ होने का ही नहीं। अब जाकर वहाँ से फंस गए। शुक्र भगवान का हम निकल आए। पर कुछ हमारे जो भाई थे उन्होंने पकड़ कर मार दिए, और ट्रैक्टर ट्रॉली सब में आग लगा दी। बहुत आदमी मरे, कुछ तो आज भी लापता हैं। यही नहीं पता कहाँ सी वे कहाँ नहीं। मार मार कर नहर में गिर दिए थे वहाँ, जैसे मुझे पता चला। आपसे और जानना चाहूँ, थोड़ी और डिटेल आप बताना चाहें, वो मंजर क्या था? वो जो भयावह मंजर था जिसमें दर्द भरा हुआ है, आप लोगों के दिलों पर जो जख्म लगे हुए हैं, क्या उन जख्मों पर मरहम लग नहीं जी, पाए? ना मरहम नहीं लग पाना। मरहम तो यो महाराज जी की सरकार आई, इन्होंने थोड़ा सा बस इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, बिल्कुल जो शांत रहा मामला। जो गुंडे बदमाश लोग हो, उन बदमाशों गुंडों को जो जेल में गिरे, इनकाउंटर हुए, और वैसा माहौल शांत हो, कहीं भी चले जाओ वारी सबरी। लेकिन हम उस नहर पर कुछ जब भी आज भी जाएं तो हमारी जो रूह कांप जा। उस सब 8 साल हो लिए उन दंगों को। मैं एक बार निकला केवल वहाँ को उस सब 8 साल में? 8 साल में एक बार निकला जी मैं वहाँ को, अन्य में गया नहीं। मुझे डर लगा वहाँ आज भी। अब देख लो, यानी वो यो मंजर बहुत भयानक बहुत हो। डर था वहाँ से उस दौरान का। पर अब तो यो महाराज जी की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे खड़े थे वो लोग? क्या था? कैसे आप लोग जा रहे थे? कोई आ रहा था? किसने पकड़ा? कैसे आग हम लगाई? तो निकल आए थे, लेकिन जो लोग थे वहाँ मौजूद, जो पकड़े गए थे, जिनके ला रही हादसे हुए, वे बता रहे थे कि गोली चली एकदम। लोग जो सड़कों पर आए एकदम, सड़क पता नहीं कहाँ से आए, हथियार बंद लोग थे, और ये सब निहत्थे लोग थे। इन पर फायरिंग करी। फायरिंग करने के बाद में बस ये रुक गए सब। रुकने के बाद अब इनके ला रहे जो मार पीट कत्लो आम, और ये बबाल मचा बहुत। पानी में कूद को जान बचानी पड़ी लोगों को। जी। बाबूजी, आप क्या कहेंगे? क्या मुजफ्फरनगर के लोग कवाल कांड जैसे दंगे को भूल चुके हैं? नहीं, कैसे भूल जाएंगे? इसे भूलने वाली बात ही नहीं। इसमें ये इतना ज़बरदस्त वो था एक किस्म का कि इसमें नरसंहार हुआ, और प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, शासन ने। और वो लगातार एक आजम खां के कहने से लगातार जो उन्हीं का साथ देते रहे, जो अपराधी थे उन्हीं लोगों का साथ दिया उन्होंने। तो हम कैसे भूल जाएंगे? सारी सारी रात हमने कहीं कहीं रात जाग जाग कटी यहाँ पहरे दे देगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि अमित शाह आए हैं आपके मुजफ्फरनगर में, और अमित शाह डरा रहे हैं, दंगों का डर दिखा रहे हैं आप लोगों को। कहा जा रहा है कि अमित शाह और भाजपा दंगों का डर दिखा के आपसे वोट मांगना चाह रही है। नहीं, अमित शाह दंगों का डर कहाँ दिखा रहे हैं? अमित शाह तो उन्होंने तो जब से भाजपा की सरकार आई, जब से तो यहाँ दंगे हुआ ही नहीं, तो डर कहाँ दिखा रहे हैं? उन्होंने तो होने ही नहीं दिया दंगा। वो तो हमें खुद पता ना इस बात का, जब हमने खुद झेला है। हम तो जब वो दंगा हुआ उसके बाद शाम के टाइम मैं चेयरमैन साहब के साथ, अपने हमारे यहाँ के चेयरमैन है राजेश जी, उनके साथ में वहीं गया था। तो बहुत फोर्स आ गई थी जब तो, खैर
तो वहाँ तक तो हमें जाने नहीं दिया, लेकिन वहाँ जब हमें पता लगा कि हमारे गांव के कई लोग लापता हैं तो मैं उनका पता लेने के लिए वहाँ गया था। जाट हैं आप? हाँ, मैं जाट हूँ। अच्छा, एक बात अगर मैं जानना चाहूँ, चैन चौधरी साहब हैं और अखिलेश जी भी यहाँ पर आए। अब अखिलेश जी और चौधरी साहब का दोनों का गठबंधन भी है, लेकिन दंगे कैसे, क्या आपके दिलों पर जो जख्म है आज भी वो ताज़ा हैं, हरे हैं, या उस पर मरहम लग चुका है? देखो, ये तो पूरी ज़िंदगी ताज़ा ही रहेंगे, इसमें मुहर्रम की तो कोई बात ही नहीं। ना कभी दिल मिले ना मिलने के, क्योंकि जैन चौधरी ने भी गलत जगह जाकर गठबंधन कर लिया। अगर वो किसी और के साथ करते तो शायद हम उसके बारे में थोड़ा बहुत सोच लेते, लेकिन उन्होंने गलत जगह जाकर गठबंधन किया, इसलिए हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। बाबू जी, आपका क्या नाम हो? मेरा नाम राम कुमार। है जी, राम कुमार। राम कुमार जी, क्या साल 2013 में हुए कवाल कांड के, जिसमें 2 भाइयों ने अपनी जान कुर्बान कर दी अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, क्या वो दंगे मुजफ्फरनगर के लोग भूल चुके हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलने के, बिल्कुल नहीं भूलने के उसे, क्योंकि वो दंगा ही ऐसा हुआ था, उसे कैसे भूल जाएगा आदमी। हिंदू समाज तो भूलने का नहीं जल्दी से, दूसरा समाज से भूल जाओ, उन्होंने दंगे करे थे, लेकिन हिंदू समाज नहीं भूलने का कहा उसे। जा रहा है कि भाईचारा हो गया आपको? नहीं, वो तो देखो जिसके साथ जो बात है वो तो एक अपनी सिस्टम है उनका, तो लेकिन भाईचारा कैसे पैदा हो जाएगा। दूसरा आज भी दूसरा समाज जो आज भी गलत गलत वो डाल रहा है, उनको हिंदूवादी थाने में वो चल रहा, वो चल रहा, कहाँ चल रहा? सबका साथ सबका विकास चल रहा। बताओ किसके साथ क्या नहीं कर रहे हैं भाजपा वाले। भाजपा की सरकार ने दोनों पक्षों को, हिंदू ना मुसलमान, दोनों के लिए सब कुछ एक करा। भाई राशन बांट रहे, उसमें भी ये नहीं देख रहे कि मकान दिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास, ये नहीं देखा हिंदू या मुस्लिम है, सबको बराबर सहायता दी। लेकिन किसी भी सरकारी कहा जा रहा है कि अमित शाह आए हैं, मुजफ्फरनगर आए और दंगों का डर दिखाया जा रहा है लोगों को। मुजफ्फरनगर के डर दिखाया जा रहा है, डर दिखा के वोट बटोरने की कोशिश। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है। देखो जो विपक्ष तो कुछ ना कुछ तक आएगा, ये डर नहीं होता। ये तो देखो जो हमारे पास हिंदू समाज में जो बिता उसे तो आदमी बखान करेगा ही, वो तो कैसे भूल जाएगा वो। अमित शाह ने कोई गलत बयान नहीं दिया होगा, कोई किसी के समाज के प्रति कोई गलत बयान नहीं आता किसी भी पार्टी के लीडर का बढ़िया का। ये तो कैसे नहीं बोल रहा, ये तो गलत बात है कि अमित शाह ने ये कहा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो दर्द है आपके दिलों पर, सबके दिल में रहेगा जी, वो भूलन जाने का। देखो दर्द तो दर्द ही, जिसका जागा, जिसका भाई मेरा भी है, किसी भी परिवार का कोई मेंबर चला जाए ऐसे हादसे में, तो कैसे भूल जाएगा वो, बताओ। राम राम जी। राम राम जी। आपने भी देखा वो मंजर? हाँ जी। क्या था, क्या दंगे भूल गए यहाँ के लोग? नहीं, कैसे भूल जाएंगे भाई, दंगे का तो याद रहेगा, तो जब लोग जीवेंगे भाई। 4-5 रात जो लोगों ने छत पर बैठ कर कटी। क्या था वो मंजर, कैसा डर था, क्या खौफ था उस समय पे जब ये दंगे हुए? और आप तो प्रत्यक्ष हैं, आप तो रहे होंगे। हाँ नहीं, मैं प्रत्यक्ष था, यही था, यही डर था कि भाई ये आ गए भाई, यही तो डर था। जब भी तो लोग कोठे बैठ कर टाइम कटा लोगों ना। बहन बेटियों के लिए कैसा डर लगा? हाँ भाई, पूरा डर था भाई, इज्जत बेइज्जती की बात थी भाई। ऐसा हमारी लड़की, हमारी बहन ऐसी और की भाई, गलत तो गलत ही था वो। हाँ जी। गौरव सचिन की जो मृत्यु हुई, गौरव सचिन की जो हत्या हुई, क्या उसको जाट समाज, क्या उसको मुजफ्फरनगर के लोग उसको कभी भुला पाएंगे? नहीं, जो आदमी हो, हिंदू हो, जो अपने को मानना भाई, वो कैसे भूल जाएगा, वो कैसे भूल जाएगा भाई। वो तो ध्यान रखेगा, किसी के भी साथ हो सका हादसा। भवनी खतर तो नहीं, उनकी बहन थी, किसी की बेटी थी, हमारी भी हो सकती उस जगह। हाँ? लेकिन कहा जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के दंगे तो लोग भूल गए। नहीं नहीं, भूलने के नहीं भाई, नहीं भूलने का। भाई साहब, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम है जी विजयपाल सिंह। क्या है जी? विजयपाल सिंह। विजयपाल सिंह साहब, आप भी जाट हो जी? हाँ जी। जाट हो आप भी? हाँ जी, अच्छा। जाट है। वो क्या उस दंगे को यहाँ के लोग भूल गए? नहीं भूलने का बिल्कुल भी, जीवन भर नहीं भूलने का बिल्कुल भी। और ऐसा बलिदान जो वो कर देना चाहिए, अगर ऐसा किसी के साथ हो तो बलिदान ऐसा कर देना चाहिए, भागना नहीं चाहिए उसमें बिल्कुल भी। मगर कहा जा रहा है कि अमित शाह आए हैं यहाँ पर और वो दंगों का डर दिखा के आप लोगों से वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने सही भाषण दिया बिल्कुल, ऐसी कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है ऐसे बिल्कुल भी।
अखिलेश जी भी आए थे, जयंत चौधरी साहब के साथ एक रैली भी की, उन्होंने एक मंच भी साझा किया और गठबंधन भी है, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो भाईचारा हो गया यहाँ पर अब। नहीं जी, भाईचारा कोई नहीं। इसे जो जाट समाज भूलने का नहीं, बिल्कुल भी। इतना जीवन रहेगा, इतना भूलने का नहीं हम लोग इस बात को। बाबा आप क्या कहेंगे, आपका क्या नाम होगा? कंवरपाल नाम है, जाट हूँ। कुंवरपाल नाम है? जी जाट हूँ। तो जाट हो आप भी क्या? जी हाँ। क्या क्या कहेंगे, क्या मुजफ्फरनगर का जो दंगा, मुजफ्फरनगर का कवाल कांड, गौरव और सचिन की हत्या आप लोग भूल गए? ये कैसे भूल जाएंगे, ये तो इतिहास बन गया एक किस्म का। ये तो एक हमारे लिए इतिहास बनेगा और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, छोटी आओगे हम, वे भी इसे याद करेंगी कि जैसे कि पहले इतिहास बनते आए हैं ना, मोहम्मद गोरी के इतिहास पढ़ रहे बच्चे, देखते हैं, करते हैं, कहाँ कब क्या हुआ, मुसलमानी राज में क्या हुआ, हिंदू भाग भाग को मुसलमान बन गए, कोई मूले जाट बन गए, कोई कुछ बन गए, कोई कुछ बन गए। तो ये बनने की नौबत हमारे बच्चों की भी आ गई, हम कैसे भूल जाएंगे। ये तो दंगा ही नहीं होता। अमीर आलम मंत्री था यहाँ, उसके लड़के ने फ़ोन किया अखिलेश आजम खान पर, नो इनका जो हम मरवाओ यहाँ क्या करा हो जाएगा, या एसपी का डीएम का अगर तबादला ना हो, वे नंगे हाथ पकड़े गए थे, तो दंगा ही नहीं होता। अगर एसपी को रात रात में और डीएम साहब को ना यहाँ से भेजा जाए तो ये दंगे नहीं होते। दंगा तो करा गया, दंगा होया नहीं, करा गया, निहत्ते लोग। किसने कराया था दंगा? ये दंगा अखिलेश की सरकार थी। यहाँ दंगा होने के बाद भी एक बात आई, दंगा होने के बाद भी लोगों को जो था, जिसके मर गए, भुक्के डिगाई एक सोनबीर नाम का आदमी मर गया, हमारे भुक्के डिगाई सोनबीर नाम का आदमी वहाँ मर गया, शहीद हो गया। नहर पर लाश भी 5-4 दिन पीछे कैसे कैसे ढूंढ ढांड के मिली, लाश भी 5 दिन बाद मिली। जी। तो जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी लोगों की वहाँ तक जाने की, देखने की। अगर बच्चे आज भी हम कहते हैं कि कहीं गाँव को जाना, इधर जाना उधर जाना, तो नहर की पेड़ी को मना करते हैं। बच्चे कहेंगे हम जहाँ, वहाँ को नहीं, माँ बाप बाबा दादा वहाँ को मत जाना भाई, वहाँ खतरा, क्योंकि उन लोगों का गढ़ था वहाँ। जितने भी गाँव वहाँ हिंदू के कम थे, मुसलमान लोग जाते थे, ये लोग नियत्ते आ रहे थे, है जी। आप अपनी जंग देख लो, अगर मेरी जंग आप हो, बुरा मत मानना मेरी बात का, अगर आपकी बहन के लारे कोई छेड़ छिनता हो जाए, आप क्या करोगे? मरोगे या मारोगे, बेइज्जती करा लोगे। तो जब बेइज्जती कराने के हिसाब से उनकी बेइज्जती हुई, वे वहाँ गए तो मारे गए, मार जाने में रंगीन हाथों पकड़े गए थे, लेकिन एसपी को डीएम का डंडा चढ़ा गया और वे जो दंगा होया, पंचायत थी, पंचायत होनी थी, पंचायत के बाद में दंगा गया। जिनको भी लोग देखते थे, पुलिस जो मुँह फेर लेती थी। अगर हिंदुओं पर वहाँ अत्याचार हो रहा था तो पुलिस मुँह फेर रही थी, रक्षा कौन करेगा? पुलिस। आज वहाँ पुलिस नहीं है, उनकी है, किसकी भी है। लोगों ने कहा कि हम यहाँ की आजम खान को हजम नहीं करने गए, आजम खान मुजफ्फरनगर आके देखो, अखिलेश ने आजम खान को मुजफ्फरनगर भेजा, इसी बात के ऊपर भेजा, हम देखो कौन रोक देगा, आजम खान है बाद में भी। तो भाई हम कदे ही नहीं भूलने गए अपनी दी बेटी के दर्द को। हमारी दी बेटी हो, हिंदू समाज हमारी, तो हम तो जाट, हमारी तो बिरादरी की बेटी है ही थी, हम तो कैसे भूल जाएंगे। लेकिन जो हिंदू है ना, मैं तो ये कहूँगा हिंदू को भी भूलनी नहीं चाहिए। रही बात अमित साहब की, और विपक्षी लगातार ये दिखा रहे हैं कि दर्द तो भूल गए, दंगे तो भूल गए। आपके दिल पे जो जख्म लगा हुआ है, मन पे जो जख्म, जो डर था उस दंगे का, क्या वो जख्म भर गया क्या? यहाँ बालक उद के सोते हैं, उद के आज भी उदक रहे हैं। यहाँ बालक जो उनके मोहल्ले में कोई नहीं जा सकते, आज भी क्या नाम, जो उसमें मैंने क्या कहा, तो मैं इतिहास पिछले इतिहास को नहीं भूलने के, कैसे भूल जाएंगे। 5 पीढ़ी भी भूलना नहीं चाहिए ना, भूलने के 5 पीढ़ी आने वाली में भी भूलने का नहीं हमारे बच्चा। और हम तो जाट हो, हिंदू नहीं भूलने का, जाट तो कैसे भूल जाएगा। हमें पता है कितना बड़ा दंगा था वो, समझ गए नहीं। जंगल को नहीं जा पाए, दोस्तों महीने बाद भी जंगल को नहीं जा पाए, तो मैं अपने जी नहीं, खेत में मैं हड़ा हलाया किसी ना, अरे काट ले, तुम मैं अपना खेत को छोड़ कर भाग आया, तुम नहीं काट दिया, बच्चे को भेजा, बलाला नौको ना जाइए, नाली बन गया, नाली बन जा पाया, मील में भेजा, झोटे छीन के। जो हाल हम लोगों का, हम तो अपनी इज्जत जाने कैसे बचे बैठे हैं, समझ गए। कुछ हमारे इसमें जो हमारी ये क्या नाम, मुजफ्फरनगर में ये इनके गाँव जाते हो, ये जाता हूँ, हम कम हो।
ये भी ज़्यादा है। अमित शाह आए थे मुजफ्फरनगर, कह रहे हैं विपक्ष वाले या गठबंधन वाले, अखिलेश जी हो गए, XYZ जो भी है, विपक्ष दल जो बैठे हैं, अमित शाह दंगों का डर दिखा रहे हैं आप लोगों को, और दंगों का डर दिखा के आपकी वोट बटोरना चाहते नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो अपनी दुकान खोल ले लोग, अपने अपनी सब खा रहे। ऐसा कुछ नहीं, हम कोई किसी का इस बात का कोई वो नहीं। हम वोट दे रहे, अपनी मर्जी से दे रहे, जहाँ भी हमें देनी वोट देंगे, हम भाजपा को देंगे। किसी की वैसे तो कहने के अनुसार हमें तो दंगा खुद यार ना। एक बात सुनियो, रैपर तो मारे थे तुम लोग हमारे 4 दिन पहले, हम उसे भूल जाएंगे। और तुम आकर कह लोगे तो मनु हो जाएगा, तो मारा लग गया रैपर, तो मारा लग गया। हमें बह कहेगा दिखा दिया हमारा रैपर पहले रख चुका, या हमारे बच्चे कट गए, मर गए, खप गए, तो हमें डर कहेगा तो कौन दिखा रहा, हमें तो डर खुद हो, अपनी रक्षा खुद बचानी भैया। आपका क्या नाम होगा? संजय। संजय जी। हाँ जी। मुजफ्फरनगर कांड, कवाल कांड, मुजफ्फरनगर के दंगे, क्या यहाँ के लोग भूल चुके हैं? अजी यहाँ के भूल जाएंगे क्या? मुलायम सिंह न करवाए मुजफ्फरनगर में दंगे, लमडे न करवाए मुजफ्फरनगर में दंगे। हाँ भाई, ये ना भूल जाएंगे कोई जख्म को, ये ना भूलने लायक हो। तो मंजर आपको याद है? याद हो, और हमारे भाई मर रहे थे, सारों सब भाग रहे थे, जान बचा रहे थे, वे किस तरह बच गए हमें सब याद। खौफ था उस समय पे, डर? खौफ था, पब्लिक बहुत डर गई थी। हाँ, ये मंजर ना भूलने लायक हो, ना भूलने जाने के। अखिलेश जी का तो गठबंधन है जयंत चौधरी साहब से। कोई गठबंधन पटबंधन नहीं चलने का यहाँ, तो जाना कितने गठबंधन ही है। जयंत चौधरी तो कह रहे हैं जाट मुझे आशीर्वाद देंगे अपनी अजी बात। बहुत बढ़िया बात है, जाट मरे को तो आगे उन्होंने आज तक पूछा नहीं, तू मर गया, हाँ आशीर्वाद देंगे, उसे कैसे दे देंगे? है जी, है जी, इधर आओ, इधर से आओ। है जी, ये चौधरी साहब बिल्कुल नहीं आए थे जब वहाँ गौरव सचिन मरे थे, तो चौधरी साहब ने कहने लगे थे कि मुझे आने की परमिशन नहीं दे रहे। आजम खान यहाँ से आ रहा, सोनिया गांधी यहाँ से आ रही, अलाबला तो आ रही, यहाँ दुनिया भर की जिनकी जरूरत नहीं थी, चौधरी साहब की पलक पावड़े बिछा रखे थे लोगों ने यहाँ से, भाई चौधरी साहब आजा, किसी तरह हमारे मरे जिंदों का पता ले लें। हमारे चौधरी साहब आए नहीं, हमारे जिंदे मरों का पता ही नहीं लिया उन्होंने, चौधरी साहब ने बिल्कुल भी। हाँ, चौधरी साहब आए नहीं थे, चलो चले गए वे स्वर्ग में। देखो जी, पर जयंत चौधरी ने बहुत ज्यादा गलत करा। चौधरी साहब को तो फिर अपनी गलती का एहसास होगा था बाद में। चौधरी साहब ने तो ये भी कहा, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। चौधरी साहब को तो गलती का एहसास हो गया था, सपा के साथ वे तो नहीं जा रहे थे। पर ये जयंत चौधरी ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि बहुत ज्यादा गलत राह चुन ली। वास्तव में अमित शाह गलत नहीं कह रहे, वे कह रहे गलत घर चुन लिया, वास्तव में गलत घर चुन लिया। केले आते पलक पर बैठा कर रखते, सम्मान उनका आज भी करो हम, ऐसी बात नहीं, मान सम्मान उनका पूरा है, उन्हें हम गलत नहीं कह सकते, ना किसी के मुंह से गलत बोलते हुए कि सुन सकते, पकड़ लेंगे वही उसका मुंह गलत क्यों कह रहा। पर चौधरी साहब ने जो गलत रास्ता चुन लिया, गलत आदमी के साथ संगत में चले गए। मुलायम सिंह चौधरी अजीत सिंह को खा गया था जी, मैं तुम्हें बताऊं, इतिहास गवाह। उस दिन मुख्यमंत्री बनने थे चौधरी अजीत सिंह, और इन लखनऊ में जाकर पता नहीं क्या घुटमेल करी, ठाका मुख्यमंत्री बनकर बैठ रहा। हमारे चौधरी साहब का नंबर आज लो नहीं आया। अब ये जो रही से एक असर थोड़ी मोड़ी रह रही ना, हमारे इसे जयंत चौधरी को यो खा जाएगा, यो तोता कटना क्यों खाओगा, यो मानने का नहीं, यो अखिलेश ये तो इसे बताओ फिर रहा चढ़ने के झाड़ पर ठारा का। चौधरी को पता नहीं क्या घुंटी पिया रखी, क्या नहीं समझ ही नहीं रहा, बहुत गलत राह चुन ली। अब को समझ जाएंगे, चलो ऐसी बात होगी, अब को देख लेंगे क्या बात होगी। आप भी जाटो? जाटू क्या दंगे भूल गए हैं? बिल्कुल संक्षेप में बताइए, क्या यहाँ के लोग दंगे भूल चुके हैं? क्या आप लोगों के दिलों से दंगे निकल चुके हैं? वो दंगे गौरव सचिन की याद निकल चुकी है? सबसे पहले तो गौरव सचिन को मैं सल्यूट करता हूँ, उनकी माता को प्रणाम करता हूँ कि धन्य है वो माता जिसने उन्हें जन्म दिया। उन्होंने अपनी बहन को जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो ऐसे वीर बहुत अच्छे पैदा करे उन्होंने, ठीक है। और कायर भी हैं बहुत लोग, वो मर्द थे। और जब धरती पाप बढ़ता है ना, तो आजम खान जैसे राक्षस पैदा होते हैं। कृष्ण और राम की तरह योगी जी दोबारा आए हैं धरती पे भगवान बन के, ये बोल रहा हूँ मैं। दर्द नहीं भूलेंगे? दर्द तो इतना जीऊंगा, आखिरी सांस तक नहीं भूलने का। वो दंगे का आज भी खून खोलता है, अगर मौका मिले तो बदला लेने को तैयार हूँ। तो देख सकते हैं आप, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, और मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे, जो कवाल कांड हुआ था गौरव और सचिन की, जिसमें हत्या कर दी गई थी, आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, मुजफ्फरनगर जिले से।